भागवत कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूं। भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। कितने श्लोक है मेरी माँ? अध्याय कितने हैं? 335। स्कंध कितने हैं? 12, 12। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? पता है आपको किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को ये भागवत सुनाई। उस टाइम भागवत कितने श्लोकों की थी? आप कभी गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं या मां नर्मदा के उद्गम स्थल जाएं, अमरकंटक, तो जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, नर्मदा मां निकलती है, पता है वहां पर ना वो बहुत छोटी सी होती है। नर्मदा जी जहां से निकली है वहां तो इतनी छोटी है कि आप छलांग लगा के पार कर लो, है ना। छोटा उनका रूप स्वरूप छोटा है, पर वही आगे जाकर के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता। ऐसे ही भागवत सबसे पहले जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई तब ये 4 श्लोकों की थी। जी ने अपने पुत्र को सुनाया, देवर्षि नारद जी को। फिर वही 4 श्लोकों की भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि भाई 4 श्लोक हम तो समझ सकते हैं, पर संसार के तुच्छ प्राणी, अज्ञानी लोग सूत्र की भाषा नहीं जान सकते, इनको विस्तार करके बताना पड़ेगा कोई भी बात, तब ये जानेंगे। तब उन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी श्री व्यास जी ने, विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वेद व्यास, विस्तार करने के लिए। वेद व्यास जी का यथार्थ नाम है द्वैपायन। क्या नाम है? द्वैपायन। व्यास जी का नाम है द्वैपायन। उनका नाम जब वेदों का विस्तार किया, भागवत आदि का, उनका विस्तार के कारण नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार। विस्तार को, अधिक को संस्कृत में व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास नाम। अच्छा, वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर अपनी पत्नी मां, हमारी मां पार्वती से कहा, देवी आज आप बड़ी उदास हो। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे चिंता सता रही है, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, कुछ ऐसा करो कि मैं मरूं ना, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मर गई थी, आपसे दूर चली गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पार्वती पिछले जन्म में क्या थी? माता सती। सती दक्ष के यज्ञ में गई, जलकर भस्म हो गई, फिर बाद में वो क्या बनी? पार्वती। अब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। शंकर जी बोले, तो फिर पार्वती ने कहा, प्रभु अच्छा ये बताओ, मैं तो कई बार मर चुकी, आप कितने बार? शंकर जी बोले, हम तो एक ही बार पैदा हुए हो तब से आज तक है, हम बार बार पैदा नहीं होते, हम मरते। भाई जो मरेगा वो पैदा होने की उम्मीद, मरेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता दोबारा पैदा होने का। पार्वती जी ने कहा, आपने कभी मरे ही नहीं आप? शंकर जी बोले, क्या चाहती हो हम मर जाएं? पार्वती जी बोली, हम नहीं चाहते कि आप मरें, पर ये बताइए कि आप कभी नहीं मरते, इसका राज क्या है? शंकर जी बोले, हमने अमर कथा सुन रखी है, और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो कभी मरता नहीं, मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो गोविंद का भजन करता है, जो गोविंद की शरण में रहता, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब हम, मूढ़मते मतलब अज्ञानी लोग है, अज्ञानी लोग। तू गोविंद का नाम जप, इसलिए जप ताकि तू यदि जपेगा तो आने जाने के चक्कर से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से सदा सदा के लिए तू मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, मैंने उस नाम को बहुत जपा है, कथा सुनी है, इसलिए मैं मरूंगा ही नहीं। 7 दिन बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने यही पूछा, राजन क्या आप मरोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरती। जो भागवत सुन लेता है वो अपने स्वरूप को जान लेता है, वो इस बात को जान जाता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझने लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी, पार्वती जी ने कहा, तो हमें भी वो कथा सुनाओ जिससे आप मरते नहीं है। शंकर जी बोले, चलो
अब शंकर जी पार्वती को लेके अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटा सा शुक मीन्स तोता। अच्छा, ये तोता कौन था? जब राधा जी धराधाम में लीला करने आई, अब श्री पार्वती मैया, ये सुखदेव भगवान जी राधा रानी के चरणों के दास थे। जब राधा जी लीला करने आई तो राधा जी से तोते ने कहा कि माँ मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। राधा जी बोली आप जाएंगे तो वहां पर आपका भी कोई कार्य नहीं है, जब मैं लीला पूरी करके आऊं तब आप जाना। जब राधा रानी लीला पूरी करके चली गई, उसके बाद श्री सुखदेव जी आए और यहाँ पर जो शंकर जी पार्वती को जहां पर कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी बैठे थे। शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती जी ने आंख बंद करके कथा सुनी, उन्हें निद्रा आ गई, पार्वती जी सोने लगी। अच्छा, शर्त ये थी कि आप सो रही हो कि सुन रही हो इसकी जानकारी कैसे लगेगी? तो हुंका देना था। एक राजा था, आप भी हुंका देती जाओ, नहीं तो फिर बोलो राधे। शंकर जी हुंका सुनते गए। अच्छा, पार्वती जी सो गई ना तो तोता हुंका देना शुरू कर दिया, और जब तोते ने हुंका दिया, कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी। अब उनकी नींद खुली। पार्वती जी ने कहा स्वामी जी आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। अच्छा, तो फिर हुंका तो बराबर मिला, जवाब किसने दिया? अब शंकर जी ने पलट कर देखा तो तोता बैठा था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, चोरी से तुमने कथा सुनी, त्रिशूल निकाल कर दौड़े। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस सुलझा रही थी। वो तोता दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ, और माँ के गर्भ में व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चला गया।